हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे। और बहुत कुछ हो सकता है किसी दोस्त ने आपको इस वीडियो का लिंक शेयर किया होगा, है ना, जो आपका वेल विशर होगा। तो मैं आपको कमिट करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, इस चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीखने को ज़रूर मिलेंगी। क्योंकि मैं रिसेंट टाइम से जितनी भी वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि अभी जैसे आपने थंबनेल देख कर आए होंगे कि आप फॉरएवर करते हो या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो। और जनरली आपको ये सवाल प्रॉस्पेक्ट के थ्रू सुनने को मिलता है कि लाइक मैम या फिर सर, काम क्या करना है इसमें। काम तो सब बंदा डे वन प्रेजेंटेशन अटेंड कर लेता है, आपकी काम को देख लेता है, अच्छा फॉरएवर कंपनी है, काम है, सब कुछ अच्छा है, लोग यहाँ पर अर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें काम करना क्या होता है, मुझे ये समझ में नहीं आया। तो देखो, इसका जो अभी रिसेंट टाइम से जो मैं आंसर दे रहा हूँ, बहुत क्रिस्टल क्लियर और आसान भाषा में आंसर दे रहा हूँ। वो आंसर क्या है, आप भी ध्यान से सुनना। और आपको शायद ऐसे जब अगर आप प्रोस्पेक्ट्स के आंसर दोगे ना, तो आगे वाला प्रोस्पेक्ट भी बहुत अच्छे से सेटिस्फाई भी होगा और मे भी हो सकता है वहाँ पर हायर चांसेस हो आपके साथ उसके ज्वाइन करने के। तो वो क्या आंसर मैं देता हूँ, ध्यान से सुनना। लेट सपोज करो, मैं अभी सोच, ये जो कंटेंट मैंने अभी बनाया है, ये जो वीडियो है, ये मैंने बिल्कुल सोच कर नहीं बनाया है। मैंने कैमरा आगे रखा और मेरे पास एक डाउट था ये वाला। मैंने कहा चलो इस टॉपिक, इस ऑब्जेक्शन के ऊपर, क्योंकि जो हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज चल रही है उसको मैं आगे कंटिन्यू करूँ। और मेरे पास एक ऑब्जेक्शन आता है, जनरली मुझे भी आता है, तो उसको मैं तो हैंडल कर लेता हूँ। कई बार हमारे टीम्स में बहुत सारी जो न्यू न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर न्यू न्यू जो ज्वाइन करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, उनको इसका आंसर देना नहीं आता कि हम अपने इंडस्ट्री में इस सवाल का जवाब क्या दें। तो अभी रिसेंट टाइम से मैं जो आंसर कर रहा हूँ, मुझे इसके बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं। और अगर आप भी इसको यूज़ करोगे तो आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं क्या आंसर करता हूँ, जैसे मुझे किसी पर्सन ने बोला, किसी प्रोस्पेक्ट ने बोला कि सर बाकी सब तो ठीक है, कंपनी भी अच्छी है। मैं उनसे पूछता हूँ कि लाइक आपको सबसे अच्छा क्या लगा। वैसे मैं स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस, जब मैं फॉलो अप लेता हूँ तो मैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करता हूँ कि पहले मैं बंदे से पूछता हूँ क्या अच्छा लगा, क्या बेस्ट लगा, है ना। सबसे बेस्ट चीज़ आपको आज अपने प्रेजेंटेशन जो अटेंड की, उसमें आपको सबसे बढ़िया क्या लगा, पूछता हूँ मैं आगे वाले बंदे से कि अगर आपने प्रेजेंटेशन अटेंड करी तो उसमें क्या बेटर लगा। आज आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, जॉब और बिजनेस का डिफरेंस देखा, आपने कंपनी को देखा, आपने मतलब अर्निंग प्रूफ्स देखे, और उसमें देखा कि कैसे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कैसे लोग यहाँ पर अपने लेवल्स को अपग्रेड करते हैं डे बाय डे। तो बंदा बोलता है वैसे तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक लगा। तो मैं पूछता हूँ एग्जैक्टली क्या चीज़ बढ़िया लगी। तो बंदा बोलता है कि मुझे सिक्योरिटी बहुत अच्छी लगी, मुझे ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा। तो मैं अपनी तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड ऑन करने की कोशिश करता हूँ कि उसे क्या अच्छा लगा। जैसे मैं पूछता हूँ कि लाइक जैसे मेरा क्वेश्चन पहले ये रहता है कि अगर आपने मतलब ये चीज़ अच्छी लगी, अच्छा मुझे ये बताओ आपने कंपनी पहली बार सुनी थी, कंपनी के बारे में पहले कभी सुना था। बंदा बोलता है हाँ मैम सुना तो नहीं था, है ना। कभी बोलता है नहीं सुना था, है ना। तो जब बोलता है कि नहीं सुना था, तब तो सिंपल सी बात है, अब उसके लिए नई इंडस्ट्री है, उसके लिए नया काम है, सब कुछ नया है। तो आपके पास एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि अब उसके लिए न्यू चीज़ है और उसको समझाना बड़ा आसान है। अब बंदे ने अगर बोला कि लाइक बंदे ने बोल दिया कि नहीं मैंने पहले थोड़ा बहुत सुना है, अब आपके लिए एक मतलब कहते हैं ना, जब इंसान को पहले से एक जैसे कॉपी है, कॉपी में पहले से सब कुछ लिखा हुआ है, अब उस पर ओवर राइट करोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। लेकिन अगर ब्लैंक पेपर है उसमें लिख रहे हैं तो और आसान हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर बंदे ने पहले से अगर जो बंदा है वो पहले से अगर नहीं जानता है कुछ, तो हमारे लिए और आसान हो जाता है उसको समझाना। अब बंदा मेरे को बोल रहा है कि नहीं फॉरएवर तो पहली बार सुनी, तो मैं पूछता हूँ अच्छा कैसा लगा आपको काम, क्या कैसी लगी कंपनी। बंदा बोलता है अच्छा लगा, है ना, सही लगा। अच्छा मेरे को ये बताओ कि आपने पहली बार देखा जॉब और बिजनेस का डिफरेंस जो प्रेजेंटेशन के अंदर मैम ने समझाया था, तो उसमें वो क्या क्या अच्छा लगा, मतलब जो प्रेजेंटेशन अटेंड की थी उसमें क्या अच्छा लगा। तो बंदा बोलता है कि हाँ अच्छा तो था मैम, अच्छा तो था सर, मतलब काम तो मतलब अच्छा बताया। तो मैं बोलता हूँ आपको समझ में आया कि देखो एक जॉब करने वाला इंसान जितना जिंदगी भर कमाता है, उतना एक बिजनेस करने वाला इंसान एक सिंगल दिन में कमा लेता है। तो बंदा बोलता है हाँ ये तो है। बट फिर मैं उससे क्लैरिफाई करता हूँ आपने कभी सोचा अपनी लाइफ में बिजनेस करने का। बंदा बोलता है नहीं सोचा तो नहीं है, लेकिन अगर हम बिजनेस करेंगे खुद के लिए पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मैं उसको समझाना हूँ स्टेप बाय स्टेप कि देखो यहाँ पर आपको क्या पैसा लग रहा है,
यहाँ पर कंपनी बनी हुई है, स्टैब्लिश्ड है, प्रोडक्ट ना नहीं बनाने हैं, ना कोई रिस्क है, ना कोई किसी चीज़ का कोई रिस्क फैक्टर है, ना कोई लॉस है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बना हुआ है। सिस्टम में आपने आना है, लर्निंग करनी है, सीखना है। मतलब हम उसको एट द एंड तक हम लर्निंग तक नहीं लेकर आ पाते हैं, और हम गलती प्रॉस्पेक्ट की नहीं है, हम उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं कर पा रहे होते हैं। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता हूँ, जैसे बंदे को मैं पूछता हूँ, अच्छा आपने वहाँ पर देखा था जहाँ पर वो बताया गया था कि एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जहाँ पर मतलब मार्केट के आप बहुत सारे प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, वो 2 रुपये का बनता है, एट द एंड वो कस्टमर तक आता है तो उसका ओवर प्राइस हो जाता है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। तो जब हम बंदे को ये चीज़ समझाते हैं ना कि हाँ, फिर बंदा बोलता है कि हाँ, तो फिर मैं यहाँ पर उसको असली क्लैरिटी करता हूँ। अब मेरा जो ये ऑब्जेक्शन है कि काम क्या करना होता है, अब उसके सवाल का जवाब मैं कैसे देता हूँ, ध्यान से सुनना। हमारे इंडस्ट्री में ही अगर हम ध्यान से समझे ना, हमारी जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के सवालों का जवाब हम उसी को समझ कर दे सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप अपनी इंडस्ट्री को सही से समझोगे ना, सारे सवालों का जवाब उसके अंदर ही है, लेकिन हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं उसके सवालों का जवाब क्या दें। बहुत आसान है। अब मैं क्या देता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं क्या सवाल का जवाब क्या देता हूँ, मैं बोलता हूँ, अच्छा सोचो, सपोज करो फॉरएवर कंपनी भी मान के चलो, अगर नॉर्मल कंपनीज की तरह होती, वो टीवी पे ऐड करती, उसके बड़ी बड़ी दुकानों में सामान मिलते, बड़े बड़े ऑनलाइन स्टोर्स पे उसका सामान मिलता है इजीली, मतलब लोग उसको परचेज कर सकते हैं, कोई भी जिसका मन करे उसको खरीद सकता है। तो उसका एडवर्टीजमेंट कौन करता, शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करते, और नॉर्मल वो इजीली एक्सेसिबल होते, इजीली यूजेबल होते, कोई भी इनको जाकर डायरेक्टली परचेज कर सकता था, और उसकी नॉलेज भी हर कोई किसी के पास होती। अब मान के चलो कंपनी आपके पास ऑफर लेकर आ रही है, कंपनी या फिर किसी बंदे के थ्रू आपको, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन होता है, मतलब पीपल ही उसका प्रमोशन करते हैं, लोग ही, जो लोग उसमें काम कर रहे होते हैं, जो उसमें बिजनेस करने का डिसीजन लेते हैं। तो बंदे ने बोल दिया हाँ बिजनेस तो अच्छा है। अब यहाँ पर क्या है कि जब बंदा बोलता है, मतलब मान के चलो बंदा बोल रहा है कि हाँ, सिंपल सी बात है, जहाँ मैं बंदे को बोल रहा हूँ ना कि हाँ भाई, पीपल ही उसका प्रमोशन करते हैं, तो आम लोग ही प्रमोशन कर रहे हैं, उसके थ्रू उसको पता लगा। अब मान के चलो फॉरएवर कंपनी नॉर्मल कंपनीज की तरह वो करती, मतलब अपने प्रोडक्ट बेचती, तो यार एक आम बंदे को, आपको और मुझे, फॉरएवर क्यों बोलती कि भाई ये बिजनेस प्लान क्यों बनता कि भाई आप भी इसमें आओ, इसमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप लो, इसमें बिजनेस को ज्वाइन करो और काम स्टार्ट करो। तो बंदे के दिमाग में क्लिक होता है, और जब मैं ये चीज समझाता हूँ ना, तो बंदे के दिमाग में इजीली कनेक्ट भी होता है। फिर मैं उसको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे मैं उसको बोलता हूँ, देखो अगर आप ऑब्जर्व करो इजीली, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज भी तो यही कर रही हैं। बंदे का एक डाउट होता है कि यार, चलो वो डाउट मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा, कि बंदे का एक डाउट ये भी होता है कि मतलब कहीं ना कहीं जैसे हम इसमें एक दूसरे को ज्वाइन करा रहे हैं, तो चैन ही तो बनानी है। तो मैं वहां पर भी आकर क्लैरिफाई करता हूँ, लेकिन इस सवाल का जवाब जो एग्जैक्टली कि काम क्या करना होता है, तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि देखो, हमें हमें अपना काम क्या है, लोगों को बताना है, समझाना है ना, क्लैरिफाई करना है, मार्केटिंग करनी है उसकी। मार्केटिंग करना मतलब अपने काम के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। अब कई बार लोगों को लगता है ये बेचने वाला काम है ना, बट मैं एग्जैक्टली इस सवाल का जवाब ये देता हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके अलग अलग जो डाउट्स होते हैं कि बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, सेलिंग का काम तो नहीं है, तो इनके एक्यूरेट में क्या आंसर्स देता हूँ, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो आई होप कि आपको आज की जो ये वीडियो थी, इसमें कुछ जरूर सीखने को मिला हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, लाइक मैं कैसे इस सवाल का जवाब देता हूँ, है ना। और हो सकता है आपको इस आंसर से अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने में हेल्प मिलेगी, कि हम अपने मतलब जब बंदा ये बोले, पर्सन ये बोले आपको कि लाइक पर्सन जोड़ने का काम, सॉरी इसमें काम क्या करना होता है, तो आप उसको सही से आंसर कर पाओ। देखो, आप स्ट्रांग बनोगे ना, अगर आप स्ट्रांग बनोगे तो आपकी टीम भी स्ट्रांग बनेगी। आपके पास एक मतलब थॉट प्रोसेस में ऐसा होना चाहिए कि अगर बंदे ने ये बोला तो आपको डरना नहीं है, आपको उसके सवालों को कॉन्फिडेंटली जवाब देना है। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी, वैल्यूएबल लगी, तो नेक्स्ट टाइम की वीडियो का वेट जरूर करें। और मेरी जो भी वीडियोस होंगी, अपकमिंग वीडियोस, उनको पाने के लिए, उनका मतलब सब्सक्रिप्शन जब आपके पास होगा ना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उससे आपके सारे नोटिफिकेशंस आपको जरूर मिलेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।